हेलो एवरीवन अगेन टू द डे। मुझे नहीं पता कौन सा है और आज हम कर रहे हैं टाइप 4 नस्ट का क्वेश्चन। टाइप 4 वाला जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहते हैं और ये क्वेश्चन कल मैंने करवा के आपको छुड़वाया था और आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कैलकुलेट ई सेल। आपको ई सेल निकालना है फॉर एक रिएक्शन दे रखी है क्या, CR/Cr3 पॉजिटिव और यहाँ पे 0.1 m ये सॉल्ट ब्रिज Fe+2 और Fe+2 के नीचे 0.01 m है /Fe और आपको जो E0 Cr+3 से Cr की जो वैल्यू दी है वो -0.75 है और जो E0 Fe+2 से Fe की वैल्यू दी है वो माइनस का 0.45 है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबने सही लिखा हुआ है। हेलो, यस और नो? कोई ऐसा जिसने क्वेश्चन गलत लिखा हो? चलो बहुत बढ़िया। ऐश मैं आपसे शुरू करूंगा। सबसे पहले जब भी इस क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे और इसको पढ़ती हो तो कैलकुलेट ई सेल निकालना है। हाँ है ना ऐश? ई सेल निकालना है नंबर 1 और ई सेल के ऊपर नॉट नहीं है मतलब नस लगानी नंबर 1, है ना। दूसरा ये इस बार ना ऐसे कोई रिडक्शन वाली नहीं दी है, ऑक्सीडेशन वाली नहीं दी है। इस बार पूरा एक सेल की रिएक्शन दी है ना। एक्चुअली रिएक्शन ही सेल रिप्रेजेंटेशन दी है। क्या दी है? सेल रिप्रेजेंटेशन। दिख रहा है ये सेल रिप्रेजेंटेशन, याद आ रहा है? तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए डेफिनेटली मतलब कोई सेल का इस्तेमाल करेंगे हम। और यहाँ पे नस्ट क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि यहाँ पे आपको जो सेल रिप्रेजेंटेशन दी है उसमें 0.1 0.01 इनका इस्तेमाल किया गया है और इनका इस्तेमाल नस्ट में ही होता है, आपको भी पता है। अगर 1 होता तब नस्ट नहीं लगाते हम, है ना। चलो तो कैसे शुरू करेंगे इसे? तो जैसा कि मैंने कहा सबसे पहला स्टेप होगा आपका स्टेप नंबर 1, जो कि है फॉर्मूला लिखना, क्योंकि ये फॉर्मूला आधा नंबर आपका ले जाएगा जो कि है नस्ट का। तो आप नस्ट का फॉर्मूला लिख दोगे जो कि क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग पी ओवर आर। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है? भले ही यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दे रखा क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में हम 298 केल्विन मानते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला स्टेप लिख लिया ऐश आपने, है ना। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। कॉपी मत करना भी, रुक जाओ। स्टेप नंबर 2 में जाने से पहले आप सबसे पहले देखो तो ये हो गई अश्लेषा नस्ट इक्वेशन, है ना। अश्लेषा मेरा नस्ट लिखवाने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्यों रहता है? कि ये तो मुझे निकालना है ई सेल, है ना। तो जब हम नस्ट इक्वेशन लिख देते हैं ना और क्या मुझे निकालना है और क्या क्या चीजें मुझे पता होनी चाहिए, समझ रहे हो, तो वो मेरे सामने आ जाती है आंखों के आगे जब मैं क्या लिखता हूँ, फॉर्मूला, ठीक है। तो अगला स्टेप मेरा क्या होगा? ई नॉट क्या सेल निकालना। तो इसीलिए मैं सेकंड स्टेप, हालांकि मैंने यहाँ नीचे कर रखा होगा वो थर्ड में लिखवा रखा होगा इनको, तो इसलिए देखो थर्ड स्टेप ये मतलब एक्चुअली ये होना चाहिए आपका सेकंड स्टेप। क्या होना चाहिए? जो कि है ई नॉट सेल निकालना। और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है याद करो। हाँ, मेक श्योर ये भी एसआरपी वाला और ये भी क्या, ठीक है। अब आप खुद ही बताओ, वो क्वेश्चन में आपको अच्छे से याद है कि एक सेल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। इसमें मुझे अश्लेषा आप बताओ, बहुत ऑब्वियस है यहाँ पे कि ये जो ये है ये इसको आप बोलोगे लेफ्ट, है ना। और लेफ्ट में सी आर है, मतलब सी आर वाली वैल्यू कौन सी है? ये वाली, है ना। मतलब ये मेरा किसका काम करेगा? हाँ, एसआरपी का। और ये क्या एसआरपी वैल्यू ही दी गई है हायाना में? वेरी गुड। ऐसे ही अश्लेषा ये जो Fe+2 से Fe वाला ये क्या है मेरा? राइट। मतलब जो आयरन वाली जो वैल्यू है वो मेरी किसकी काम करेगी? एज ई नॉट। हाँ, तो मतलब जो दोनों वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सटीक है, ठीक है। गॉट इट? हेलो, गुड इवनिंग भाटे जी। अरे एक छोटा सा फेवर चाहिए था, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना टीसीजी और हेड हेरिटेज में, इनसे यार जरा केमिस्ट्री का यूनिट टेस्ट पेपर निकलवाओ। और हेड हेरिटेज में पता करो, हेड हेरिटेज का पेपर निकलवाना है?
ठीक है, मैंने असाइनमेंट डाल दिया, आज स्कॉलर्स का पेपर कर लेना, ठीक है, सॉल्यूशन का, ठीक है, ओके। ये हो गया ऐश। तो आपने क्या करना है, ई नॉट सेल के फॉर्मूले में लिख देना है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट में, है ना। तो राइट की जगह में मैं क्या लिख दूंगा, राइट की वैल्यू, है ना, जो कि क्या होनी चाहिए, देखो क्या है, और माइनस फॉर्मूले का, और फिर ब्रैकेट में ई नॉट लेफ्ट की वैल्यू जो कि है माइनस का 0.75, है ना। ये करते ही आपका आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और -0.45 प्लस 0.75 का वैल्यू आ जाएगा 0.30 वोल्ट। ये सुनो, ये लिखते ही आपका आधा नंबर और पक्का, आधा और आधा एक नंबर हो गया, समझ गई। इसके बाद स्टेप नंबर 2 के लिए मैं ऋषभ रितेश तो आज है नहीं अभी, तो मैं आना चाहूंगा दिव्यांशी आपके लिए, ठीक है। दिव्यांशी आप अब क्या लिखोगी, सेल रिएक्शन, वो बधाई हो, आप यहीं पे अटकी थी ना कल। हाँ देखो, सेल रिएक्शन के लिए आपको सबसे पहले मदद पता किसकी लेनी है, सेल रिप्रेजेंटेशन की। और अगर आपको अच्छे से पता हो, शायद वो ऐसे था ना, CR से +3, और यहाँ पे Fe+2 से क्या Fe, कोई दिक्कत। तो आप थर्ड स्टेप होगी, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो ऊपर लिखी हुई है मैंने, ये डबल डंडे करके, इससे मैं सेल रिएक्शन लिखूंगा, क्या लिखूंगा। अब देखो, पहला स्टेप मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब देखो, Cr से क्या बना है, Cr क्या +3, और ये कैसे होगा, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को लूज किया होगा, है ना। ये तो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगली क्या होगी, रिडक्शन, जो कि है Fe+2 से Fe बनना। तो आप आराम से Fe+2 से पहले चुपचाप एरो मार के इधर क्या लिख दो, Fe, है ना। और एक कब हुआ होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया होगा, यहां तक कोई दिक्कत। स्टेप नंबर 3 होता था बैलेंस करना इलेक्ट्रॉन को, या फिर सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रॉन सेम करो, क्या करो। क्योंकि दिव्यांशी होता क्या है, जब हम सेल की बात करते हैं ना, तो जितनी इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतनी इलेक्ट्रॉन आनी भी चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन सेम कैसे करेंगे दिव्यांशी, क्या पहले तो ये बताओ, जो दो ऊपर वाली रिएक्शन उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, हाँ या ना। तो हमें सेम करना पड़ेगा, कैसे करूंगा मैं, शायद ऊपर वाली रिएक्शन को इंटू 2 और नीचे वाली रिएक्शन को इंटू 3। अब मैं पहले ही बोलना चाहूंगा, इतनी खिचड़ी मत पकाना, जैसे यहाँ पे कर रखा है, जैसे ही ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो आपको ये ऐसे हो जाएगी, 2Cr माइनस 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, गिव्स यू 2Cr3 पॉजिटिव, वर्ल्ड। वहीं नीचे वाली रिएक्शन को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3Fe प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 3Fe, है ना। यहां तक कोई दिक्कत। अब लास्ट स्टेप क्या होता था हमारा, सेल रिएक्शन लिखना है, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो। जैसी मैं दिव्यांशी ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन को ऐड करूंगा, तो देखो -6 इलेक्ट्रॉन और +6 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो आपके जो लेफ्ट साइड है उसमें क्या बचा, 2Cr प्लस 3Fe+2 गिव्स यू 2Cr+3 और 3Fe, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको सेल रिएक्शन वाला स्टेप, वेरी गुड, उतार लिया आपने, वेरी गुड। निकिता आपकी टर्न है। आपके पास आएंगे हम फोर्थ स्टेप, बताए ना फोर्थ स्टेप क्या होता था। अब देखो, ये बड़ा खूबसूरत स्टेप है, फोर्थ स्टेप है वैल्यू पुट करना, क्या है। और यहाँ पे आप अलग अलग चीजें देखोगी निकिता, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में कि पहले तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, हालांकि मैंने ई नॉट सेल निकाल दिया, उसकी वैल्यू रखना भूल गया मैं यहाँ पे, पर अभी ई नॉट सेल ही रहने दो, -0.0591 ओवर, चलो चाहो तो रख सकती हो। ई नॉट सेल की क्या वैल्यू आई थी बताओ, ये वैल्यू रखी इसकी -0.0591 ओवर एन की जगह पे मैं क्या रख दूंगा निकिता,
निकिता n की जगह पे क्या रखा है, क्यों रखा है बताओ? मैंने बताया ऑक्सीडेशन वाली तरफ और रिडक्शन वाली तरफ, सिंपल शब्दों में जब हम सेल की बात करते हैं ना निकिता, है ना, तो सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने घूम रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीडेशन में दो, वो सॉरी ऑक्सीडेशन में 3 हो रहे हैं और रिडक्शन में 2, समझ रही हो? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन वाली उसमें और रिडक्शन वाली उसमें वो होते हैं सेम, जो कि कितने हो गए 6, क्योंकि बैलेंस करा ना दोनों को, इसलिए जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने हैं वो क्या लेने हैं यहाँ पे। अब समझ में हमने क्यों इस वाले टाइप को नष्ट के अलग करा उस वाले कल वाले से। उस वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे दोनों सेल में, मतलब दोनों हाफ सेल में, है ना। इस वाले में ऑक्सीडेशन वाले में 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे थे और रिडक्शन वाले में 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे थे। अब ये सोच में ही कितना अजीब लग रहा है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन छूट रहे हैं पर ले 2 रहा है, सेंस नहीं बनना ना। हेलो, तो एक्चुअली वो हुआ ये हुआ होगा कि 2 सीआर ने 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे और ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ के 2 Fe वालों ने रख लिए होंगे, Fe+2 वालों ने, समझ रही हो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये सही है। तो इसलिए 6 होना चाहिए यहाँ पे n की जगह पे, गॉट इट। अब देखो यहाँ पे नई नई लोगों की टिप्पणी आएगी। अब यहाँ पे आपको पता होगा लॉग क्या था ऊपर, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये सनो निकिता। अब देखो काफी लोग बोलेंगे देखो प्रोडक्ट में क्या है, सबसे पहला जो था 2Cr+3, मेरे ख्याल से प्रोडक्ट इधर की तरफ थे ना, ये ऊपर वो सेल रिएक्शन देखो निकिता आपने लिखी होगी जो, और फिर 3Fe, यस और नो, और फिर यहाँ पे 2Cr और 3Fe+2, यस और नो। इसका बैच चल रहा है ये अच्छा नहीं। हाँ जी, हेलो, किसकी टर्न चल रही है? निकिता आपकी? हेलो,
हाँ निकिता, तो यहाँ पे काफी लोगों ने ऐसे वाला तरीका अपनाया होगा। कौन था वो? मेरे ख्याल से ऐश आप थी, है ना? आप थी ऐश? ऐश ये करा था आपने, हाँ है ना? तो ये तरीका थोड़ा, ये मैंने देखो क्या मार रखा है, क्रॉस मार रखा है, ठीक है? तुमने कसम खा रखी क्या? इन्होंने भी, तुमने भी, सबने परेशान करने की। सब इरिटेट करते हैं, सब के सब। मुंह धो के आने दो मुझको। तब तुम्हें चाहिए कि कोर्स कंप्लीट हो जाए। आए बड़े। तो देखो भाई निकिता, ये वाला जो तरीका है वो क्या है? गलत। गलत है, फिर भी लिखा है। कारण ये है कि जब हम गलती करते हैं तो उससे ज्यादा सीखते हैं, इसीलिए इसको पूरा लिखना और ऐसे क्रॉस मारना। गॉट इट? उसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है निकिता कि मैं सब कुछ वैसे का वैसे ही लिखूं, और वो जो सेल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स हैं उनके आगे जो 2 और 3 है उनको इग्नोर कर दूं, कुछ इस प्रकार। काफी लोगों ने ये भी सोचा होगा, लेकिन ये तरीका भी क्या है? तो सही क्या है देखें? देखो, पर ये दोनों तरीके लिखना अपनी कॉपी में, ठीक है निकिता? बोल लो भाई। इसके बाद असली चीज, चलो अगला स्टेप देखो। ई सेल वैसे का वैसी, ई नॉट सेल की जगह पे निकिता हमने क्या लिख दिया? 0.30 माइनस 0.0591 तो फॉर्मूले का है, और एन की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। लॉग, देखो सब वही है, Cr+3 वैसे का वैसी, Fe वैसे का वैसी। लेकिन निकिता, जो आपने सेल रिएक्शन जब लिखी थी और Cr+3 के आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि 2 था, उसको आपने कहां डाल दिया? उसकी Fe जो था उसके आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 था, उसको कहां डाल दिया? उसकी जो Cr था उसको कहां डाल दिया? उसकी 2, जो मतलब Cr के आगे जो 2 था उसको डाल दिया उसकी पावर में, और Fe+2 के आगे जो 3 था उसको भी डाल दिया उसकी। और यही है सबसे सही तरीका। कोई भी ऐसा जिसने ऐसे किया था? निकिता आपने किया था शायद, है ना? कोई बात नहीं, ये समझ में है? ठीक है ऐश, ऐसे करना है। गॉट इट? इसके बाद अब ऐश आपकी टर्न है। ई सेल, ये वैसे का वैसी, ये वैसे का वैसी। लॉग Cr+3 की कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 का स्क्वायर
Fe की सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 ही लेना है, तो 1 की पावर 3। फिर Cr अगेन सॉलिड है तो इसलिए 1 की पावर 2, और ये हो गया 0.01 क्योंकि Fe+2 की कंसंट्रेशन थी ना 0.01 और उसकी पावर ऐसे 3। गॉट इट? लिखो इसको जल्दी। उसके बाद देखो अगेन ई सेल वैसे का वैसी, ये वैसे का वैसी, ये वैसे का वैसी। लॉग 0.1 को मैंने क्या लिख दिया, 10 की पावर वैसे 2, 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगी वैसे, पर लिख दिया कोई नहीं, ये भी 1 ही रहेगा। मतलब इनको लिखो ना लिखो बात बराबर है, समझ गए ना। और नीचे क्या हो गया, 10 की पावर -2 और बाहर क्या है 3। गॉट इट? ये भी चेक। इसके बाद आगे देखो ऐश ई सेल वैसे का वैसी, ये वैसे का वैसी, ये वैसे का वैसी। लॉग, अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलती हो गई है इससे, नहीं गलती भी है, सही तो है। हाँ, 10 की पावर -1 और बाहर 2 है। यहाँ पे वो हमने कभी छोटी क्लास में एक्सपोनेंट की एक तरीका नहीं पढ़ा था कि a की पावर m और बाहर ऐसे n होता था जब, तो किसके बराबर होता है, a की पावर m इंटू n। तो ऐसे ही देखो -1 और 2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर क्या -2, -1 इंटू 2 -2 ही तो होगा। हेलो? और ऐसी नीचे 10 की पावर जब -2 है और ये 3 है, तो 10 की पावर अगर -2 और 3 है तो -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है भाई। अब अगला स्टेप यहाँ से मैं अश्लेषा आपके साथ आना चाहूंगा। अश्लेषा इतना है थोड़ा सा। अब देखो अश्लेषा यहाँ पे कैसे करोगी आप, अगेन ई सेल इक्वल टू ये वैसे का वैसी। यहाँ पे मेरे ख्याल से कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन आप जानती हो मैंने जो सिखाया है आपको याद है। सिंपल शब्दों में मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ चीजें। ये 6 है, ठीक है, और यहाँ पे टीचर के लिए 0.059 है, लेकिन आपके लिए क्या है, ठीक है। चाहो तो आप यहीं पे इसको सॉल्व करके ऐसे कर सकती थी, 6 कितने जा भाई, 6 से 0.01 जा, समझ रही हो, गेटिंग है ना। अब जरा इधर वाले पोर्शन में आओ, ये मैंने कल भी सिखाया था। कुछ लोगों को तो मैंने बोला था 10 की पावर -6 ऊपर ले जाके कर लो, है नहीं। और कल मैंने आपको या तो वाला तरीका बताया था जो मैंने सिखाया था, आपको याद है, यस और नो? अगर नहीं याद तो मैं यहाँ पे बस एक आइडिया दे देता हूँ। कि आपने क्या करना है भाई, log 10 की पावर -2 ये है, और माइनस का क्या हो जाएगा, log क्या 10 की पावर -6, यस और नो। log 10 की पावर -2 का आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा, -2 आगे आ जाएगा ना, और ये -6 जब आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा, हाँ आहा पहले -6 बोलो ना, -6 ही तो आएगा इस पूरे का आंसर। अब आप बोलोगी -2 और ये माइनस माइनस +6, तो कहीं ना कहीं इस पूरे का आंसर क्या बैठ रहा है, हाँ, इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिख सकती हो, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ई सेल इक्वल टू 0.30 है ना, माइनस इसको अभी मैंने काट दिया था 6 कितने से, 0.01 से, और ये क्या है इंटू 4, ये सुनो। अब ये कैलकुलेटर से करा है इसीलिए ऐसे कुछ वैल्यूज आ रही है, लेकिन आप अगर करती तो आपका आ जाता 0.01 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0.04, और ये इधर क्या है 0.30 और ये माइनस में, तो ई सेल की वैल्यू क्या आ जाती बताओ, 0.30 माइनस है, तो वही तो आ रही है।
हाँ log 10 की पावर 4 ही तो आएगा, log 4 क्यों आएगा? हेलो, ये log 4 क्यों आएगा? log e की तो वैल्यू लगा के ये सॉल्व किया पूरा। कोई है और ऐसा जो बोलना चाह रहा है कि log क्यों नहीं आया? निकिता, log e की तो log 10 की पावर -2 को सॉल्व किया, log 10 की पावर -6 को सॉल्व किया, तभी तो हुआ है पूरा। तो देखो ई सेल का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, ये। अब देखो लास्ट में वैसे इसने भी वही कर दिया, इसने कहा इतना लंबा कैलकुलेशन कौन कर रहे, ये देखो आया ना, दिख रहा है? हेलो, ये माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। सबका हो गया वाला? चलो आगे बढ़े। अब क्योंकि टाइम कम है, ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें। मेरा मन था कि ये पूरा करवाना है, मेरे को अभी शी भी करवाना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो भी करवाना है, एक दिन और खिंच जाएगा। फिर मेरे पे आ जाती है बात। ये क्वेश्चन होमवर्क पे लिख दो भाई। और ये टाइप 5 है तुम्हारा। कोई बताएगा इस टाइप 5 में क्या खास बात है? बस बताओ। ये टाइप 5 है नस्ट का। आने की तक तुम बताओ, एनी आइडिया? रहने दो, ऐश तुम बताओ। कंसंट्रेशन देखो 0.130 है, और यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है? हेलो, तो यहाँ पे ये नस्ट का वाला क्वेश्चन है, जिसमें चाहे इलेक्ट्रॉन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो इस बार थोड़ी कंसंट्रेशन इज, कैसे बोलूंगा, कंसंट्रेशन इज अजीब। हाँ यही बोल लो, अजीब। अभी तक पीछे क्या था, 10 की पावर में बन जा रही थी ना चीजें। अरे पिछले जितने क्वेश्चन देखे 10 की पावर बन जा रहा था या कुछ बन जा रहा था, ये सुनो। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बस ये कि आपको कुछ लॉग्स की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जो मैं बता दूंगा। log 2, log 3, log 5, log 7 और log क्या 13, ठीक है? इनको याद करना पड़ेगा, इनसे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे अगर याद है तो, और नहीं भी है तो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली दे दिए जाते हैं, ठीक है? आपको कुछ जोड़ तोड़ के अपने उस जो भी लॉग के बाद जो वैल्यू दी गई है उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ लो, 2 में, 3 में, 5 में, 7 में या 13 में। गॉट इट? थैंक यू फॉर मेरा मूड खराब करने के लिए। अब क्योंकि और टाइम भी थोड़ा सा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं log 2 की वैल्यू अपनी अपनी कॉपी में फटाफट लिख दो। क्या होती है भाई log की वैल्यूज? हाँ लिखो। log 2 तो है 0.3010, 0.3010। log 3 की 0.47, 0.477। log 5 की कितनी थी? 0.69, ठीक है, 698। log 7 और log 13 1 पॉइंट समथिंग हुए। तो ये सारे आपको हेल्प कर सकते हैं और करेंगे ही। आपको कुछ भी करके जो लॉग के बाद जो कंसंट्रेशन दी रहेगी उसको आपको या तो
10 के फॉर्म में या फिर इन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको करना पड़ेगा, बताना फिर इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज जो सारी इरिटेटिंग चीजें हो रही हैं जो हो सकती हैं मुझे इरिटेट करने के लिए,